नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पाली के रानी में थाना क्षेत्र के डुठारिया मोड़ पर उदयपुर जोधपुर 67 हाईवे पर एक कार नाले की बनी दीवार से टकराने से कार में चालक सहित 3 लोग कैबिन में फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। उदयपुर के कोटड़ा में क्षेत्र के बेड़ादर पंचायत के गांवों में अंधड़ के साथ हुई बरसात ने जमकर कहर बरसाया। अंदर से क्षेत्र के गांवों में भारी संख्या में पेड़ गिरने के साथ ही आधा दर्जन से अधिक मकानों को नुकसान हुआ है। बिजली के भी करीब 8 से 10 खंभे गिरने से नुकसान हुआ। ये तूफान करीब 4 घंटों तक चलता रहा। बरसात से नालों में भी पानी बहने लगा। उदयपुर के कोटड़ा में पीपला ग्राम पंचायत में निर्मित काली बोर बांध क्षेत्र के काश्तकारों की भूमि अवाप्त कर बनाया गया, लेकिन उक्त बांध के निर्माण 18 साल बाद भी किसानों को आज तक नहीं मिल पाया है। पिछले वर्ष भी बांध के ओवरफ्लो के टूटने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब किसानों ने अपनी मांगों की पूर्ति के लिए बांध के ओवरफ्लो की टूटी पाल को बनाने आए सिंचाई विभाग के ठेकेदारों का कार्य रुकवा दिया है। पिंडवाड़ा डिवीजन के एईएन मौके पर पहुंचे और किसानों से बात की, लेकिन किसानों ने मांगों पर सही निर्णय नहीं होने तक कार्य नहीं करने देने की बात पर अड़े रहे। इसके बाद एईएन व ठेकेदार वहां से चले गए। उदयपुर के कोटड़ा में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव सीपी जोशी के आरसीए के अध्यक्ष बनने पर ब्लॉक कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और आतिशबाजी की। मुख्य बाजार स्थित ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पर भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। यहां आतिशबाजी करने के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। चित्तौड़गढ़ के अकोला में गांव ताना मठ में नवनिर्मित मंदिर में अखिल ब्रह्मांड श्री विष्णु स्वरूप भगवान श्री दत्तात्रेय की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। मठ महंत 1008 सतपाल गिरी जी महाराज के सानिध्य में 5 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में गणपति स्थापना, मंडप प्रवेश, मूर्ति कलश एवं मंदिर शुद्धिकर अभिषेक का आयोजन संपन्न हुआ। चूरू रतनगढ़ में पंडितपुर क्षेत्र में दूषित पानी से करीब 4 दर्जन लोग बीमार हो गए। घरों में सप्लाई हुए दूषित पानी से वार्ड 34 में 50 से ज्यादा लोग बीमार हैं। वहीं लोगों का उल्टी दस्त की चपेट में आने का क्रम पिछले 3 दिनों से जारी है। दूषित पानी से बीमार कई महिला पुरुषों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां करीब आधा दर्जन लोगों का उपचार जारी है। सीकर के फतेहपुर में एक ट्रक और इनोवा की भिड़ंत हो गई, जिसमें इनोवा चालक की मौत हो गई। चालक के शव को 1 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला जा सका, जिसके चलते हाईवे पर जाम लग रहा। जोधपुर के बिलाड़ा में कस्बे में राजकीय चिकित्सालय में पिछले 4 साल से बंद पड़ी सोनोग्राफी मशीन के मामले को फर्स्ट इंडिया न्यूज ने प्रसारित किया था। खबर को देखने के बाद सीएमएचओ जोधपुर डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी ने राजकीय रेफरल चिकित्सालय बिलाड़ा निरीक्षण के दौरान सोनोग्राफी मशीन शुरू कर डॉक्टर अंजना को चार्ज सौंपा गया। जोधपुर के बिलाड़ा में कस्बे बीरावास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण होगा। अष्टधातु निर्मित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा भामाशाह घनश्याम मेघवाल द्वारा दी गई है। वहीं जय भीम युवा शक्ति संगठन के संस्थापक संयोजक कैलाश कटारिया ने बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए संगठित होने का आह्वान किया। राजसमंद के आम्बेडकर पंचायत समिति जेतपुरा पंचायत के राजस्व गांवों में नाबार्ड द्वारा चलाए जा रहे जल संरक्षण अभियान के तहत ग्रामीणों ने श्रमदान किया। अभियान में जलदूत गांव में रैलियां निकालकर ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित शहरी जनकल्याण शिविर के तहत वार्ड 11 व 23 के पट्टे वितरित किए गए। उदयपुर के वल्लभनगर में महाराणा प्रताप मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में हैदराबाद से विधायक राजा सिंह रामलला ने अयोध्या में ही मंदिर निर्माण की बात दोहराई। विधायक ने विश्वास दिलाया और कहा कि मंदिर निर्माण को कोई नहीं रोक पाएगा। वर्तमान मोदी व योगी सरकार में राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। जोधपुर के ओसिया में मां गौशाला जाखड़ गाँव में किए गए वृक्षारोपण और सेवण घास के कार्य का जिला प्रमुख ने निरीक्षण किया। इस दौरान वृक्षारोपण कार्य की सराहना की गई और आने वाली बारिश के मौसम में इन पौधों की देखभाल के लिए विस्तृत चर्चा की गई। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में हरिवंश कीर समाज उपशाखा भोपाल सागर के चुनाव संपन्न हुए। इसमें सर्वसम्मति से जगदीश चंद्र कीर कांकरवा को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। चुनाव संयोजक रतन लाल कीर के पर्यवेक्षण में हुए चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर कालूराम कीर, सचिव कमलेश कीर, कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार कीर को नियुक्त किया गया। हनुमानगढ़ के टिब्बे में स्थायी आवास देने की मांग को लेकर बिहारी बस्ती के लोगों ने सरकार का पुतला फूंका। घग्गर की बुर्जी 9 पर बसे बिहारी बस्ती के लोगों ने इससे पहले पुतले की शव यात्रा निकाली। जैसलमेर के रामगढ़ में सोनू गांव में ग्रीष्मकालीन आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के 3रे चरण का समापन हुआ। इस दौरान शिक्षकों को शिक्षण की नवीन विधाओं से परिचित कराया गया। साथ ही अभिलेख संधारण के लिए भी शिक्षकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।
अजमेर के आराइन के सील गांव में बोलेरो कार की टक्कर से एक बच्ची की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा कार का ब्रेक फेल होने के कारण हुआ। कार टोंक से अजमेर जा रही थी। अजमेर के बोराड़ा ग्राम पंचायत में न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर सरवड़ एसडीएम घनश्याम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस दौरान राजस्व सहित विभिन्न मामलों का निपटारा किया गया। अलवर के भिवाड़ी में टपुकड़ा थाना क्षेत्र के मीठी आवास गांव में 2 समुदायों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के नदबई में एक विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मौका मुआयना कर जांच में जुट गई। झालावाड़ के पिड़ाव क्षेत्र के दीवलखेड़ा में राजस्व शिविर संपन्न हुआ। शिविर में 8 साल पुराने भूमि विवाद का निस्तारण किया गया। ये विवाद मुंडला निवासी 2 पड़ोसियों के मध्य चल रहा था, जो तहसीलदार की समझाइश से हल हुआ। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में क्षेत्र में अच्छी बरसात की कामना के उद्देश्य से लुनेरा गांव के करीब 100 पुरुष और महिला बच्चों पैदल मेवाड़ के सामालिया जी के दरबार में मत्था टेकने रवाना हुए। यात्रा के दौरान पैदल यात्रियों का जगह जगह स्वागत किया गया, जिसके चलते जैसे ही पैदल यात्रियों का काफिला भोपाल सागर कस्बे के श्री चारभुजा भगवान के मंदिर के बाहर पहुंचा, भाजपा जिला मंत्री बलवंत सिंह ओस्तवाल के नेतृत्व में पैदल यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में गांव कांकरवा में राजस्थान हरिवंश कीर समाज युवा महासभा के ब्लॉक स्तरीय चुनाव संपन्न हुए। इन चुनावों में सर्वसम्मति से जगदीश चंद्र कीर कांकरवा को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। भीलवाड़ा के आसंद में कटार ग्राम में खस्ताहाल सड़क से ग्रामीण और वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। इस बारे में कई बार पीडब्ल्यूडी और प्रशासन को शिकायत भी की गई, लेकिन फिर भी प्रशासन अनजान बने बैठा है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में ठाकुरवास गांव की बालिका सोनू सरगरा द्वारा हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर 35वीं जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में भाग लेकर लौटने पर ग्रामीणों ने स्वागत किया। बालिका के पिता ने बताया कि ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने का यह अच्छा अवसर है और बेटी आगे बढ़कर देश एवं समाज का नाम रोशन करती है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में अहमदाबाद से दिल्ली की ओर जाते समय ट्रेन में तबीयत बिगड़ने से एक वृद्ध की मौत हो गई। चलती ट्रेन में तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने पर डॉक्टर पोपट पटेल एवं रेलवे के रईस खान व भेराराम द्वारा स्थानीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, लेकिन तब तक यात्री मर चुका था। भीलवाड़ा के आसंद में कटार में लादूनाथ योगी के बाड़े में लगी आग से हजारों का नुकसान हो गया। आग से बिस्तर, रजाई और खाद्य सामग्री भी जलकर राख हो गई, लेकिन गनीमत रही कि पास ही पानी का टैंकर खाली हो रहा था, जिसके कारण जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। अजमेर के ब्यावर में अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के बयान के विरोध में प्रदर्शन कर भाजपा का झंडा जलाने के मामले में प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष जयकिशन बलदुआ की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सपा पंचायत में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। अजमेर की विजयनगर तहसील क्षेत्र के जालिया द्वितीय स्थित राजकीय विद्यालय में किसान सम्मेलन और कृषक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राज्य किसान आयोग अध्यक्ष और सांसद सावरलाल जाट, अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने शिरकत की। साथ ही किसानों के हित में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। भीलवाड़ा के बिजौलिया के तेरसवा स्थित मोड़िया महादेव में 11 कुंडीय श्री शिव शक्ति महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई। इसके साथ ही 4 महीने से चल रही 108 अखंड रामायण की पूर्णाहुति पर भी हजारों भक्त मौजूद रहे। जयपुर के फुलेरा में पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। ये बैठक जयपुर ग्रामीण एसपी डॉक्टर रामेश्वर सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में व्यापार महासंघ के अध्यक्ष अशोक सोनी ने कस्बे की समस्याओं से अवगत कराया। वहीं एसपी ने कहा कि थाने में झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक यहां 71 झूठे मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 26 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। वहीं कस्बे में शराब की दुकानें समय पर बंद कराने, शराब पीकर वाहन चलाने और तेज गति में डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। भरतपुर के डीग में गांव मधुवाना में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका सुमन का पति हरबान छत्तीसगढ़ में रहता है।
घटना के वक्त वह वहां नहीं था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा दिया। झालावाड़ के अकलेरा में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल प्रखंड अकलेरा के बैनर तले सोनिया गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वाहन रैली निकाली गई। साथ ही केरल में एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा सार्वजनिक रूप से की गई गौ हत्या के विरोध में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। झुंझुनू की खेतड़ी में राजकीय अजीत अस्पताल का अब कायाकल्प होने जा रहा है। यहां अस्पताल के सभी वार्ड एसी से सुसज्जित होंगे और मरीजों को ठंडे वाटर कूलर का जल मिल सकेगा। अस्पताल को अब तक भामाशाहों द्वारा 8 एसी भेंट किए जा चुके हैं, जबकि एक वाटर कूलर भी भेंट किया जा चुका है। अलवर के राजगढ़ में जयपुर विद्युत वितरण के सतर्कता दल ने शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत चोरी की कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का जुर्माना किया। इस दौरान कई जगहों पर मीटर में रिमोट व रेजिडेंस लगाना, वहीं माली मोहल्ला में मीटर से छेड़छाड़ करना पाया गया। चूरू के सरदार शहर में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ती हुई देखी जा रही है। यहां शहर में घुसते ही गंदगी का ढेर लगा रहता है, जिसके चलते लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। दौसा के सीकराय में लालसोट मार्ग पर एक किराने की दुकान में चोरों ने शटर काटकर लाखों रुपए का सामान चुरा लिया। कोटा के खैराबाद में बड़ौदिया कला में एक कुएं से पुलिस ने एक युवक का सड़ा गला शव बरामद किया। बता दें, शव 8-10 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव की शिनाख्त चेचट इंटरनेशनल कॉलोनी निवासी गोपाल नायक के रूप में हुई है। अलवर के तिजारा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत का जोरदार स्वागत किया। यह स्वागत मंत्री के दिल्ली से अलवर जाते समय किया गया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर के तिजारा में मुख्य बाजार में नाले का टूटा हुआ जाल हादसे को न्योता दे रहा है। इस टूटे जाल से एक महिला घायल भी हो चुकी है। नाले के टूटे जाल के बारे में कई बार अधिकारियों को बताया गया, लेकिन हालात जस के तस हैं। हालांकि पालिका उपाध्यक्ष ने इसे ठीक करने का आश्वासन जरूर दिया है। सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र में अवैध निर्माण सामग्री परिवहन करते एक ट्रक और पिकअप को जब्त किया गया। उपखंड अधिकारी सुरेश ओला और नगर पालिका दस्ते ने सूचना के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ट्रक और पिकअप में भरे सामान को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। यह माल माउंट आबू के एक व्यापारी द्वारा परिवहन किया जा रहा था। इस व्यापारी के ट्रक को पहले भी 2 बार सीज किया जा चुका है। भरतपुर के वैर में NH11 गांव आमोली टोल प्लाजा के पास ट्रक के पलट जाने से आमोली टोल प्लाजा पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार युवक को बचाने के चक्कर में मिनी ट्रक का संतुलन बिगड़ गया। हालांकि चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। अजमेर के पीनसागर में प्रशासन और दुकानदार के बीच यातायात व्यवस्था के सुधार को लेकर आयोजित बैठक का असर देखने को मिला। यहां बस स्टैंड से पुरान थाना परिसर तक सुलभ आवागमन हुआ और जेब्रा लाइन के अंदर सामान रखने से बाजार चौड़ा दिखने लगा है। भरतपुर के वैल में भारत स्वच्छ मिशन के अंतर्गत सफाई पर लाखों रुपए हर माह खर्च कर रही है, लेकिन मुख्यालय पर बने टॉयलेट रूम सफाई के लिए तरस रहे हैं। इसका उपयोग कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी करते हैं, लेकिन इसकी ओर न तो विकास अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और न ही प्रधान। भरतपुर के डीग में गांव नाहारोली में शहीद सूबेदार रघुवीर सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर डीग विधायक विश्वेंद्र सिंह मौजूद रहे। विधायक विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में गरीब और गरीब वहीं अमीर और अमीर बनता रहा है। राज्य का युवा कठिन मेहनत के बाद भी रोजगार के लिए भटक रहा है। भरतपुर के कामों में तीर्थराज विमल कुंड सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। गंगा दशहरा के पर्व पर पवित्र सरोवर में स्नान करने के लिए प्रातः 3 बजे से ही जन सैलाब उमड़ रहा है। चारों ओर से श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए गंगा दशहरा का स्नान करने आ रहे हैं। पाली के सोजत सिटी में नवनिर्मित न्यायालय भवन उद्घाटन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति विजय विष्णु एवं केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने किया। गौरतलब है कि 5 करोड़ 37 लाख की लागत से बने इस न्यायालय से अब लोगों को सुविधाएं मिलेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने भी पक्षकार भवन के लिए 15 लाख की घोषणा की। जयपुर के फुलेरा में खतवाड़ी खुर्द ग्राम में पूर्व प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष स्पर्धा चौधरी ग्रामीणों से रूबरू हुई। इस दौरान ग्रामीणों ने काफी समय से चल रही पेयजल की समस्या से उनको अवगत कराया। चौधरी ने अधिकारियों से पेयजल समस्या के बारे में बात कर जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की और ग्रामीणों को जल्द ही समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। अजमेर के विजयनगर में माहेश्वरी पंचायत मंडल की ओर से महेश जयंती के पावन पर्व पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर से बैंड बाजों के साथ शुरू कर शहर के प्रमुख बाजारों से होकर माहेश्वरी सेवा सदन पर पहुंची। शोभा यात्रा में भगवान की सुंदर झांकियां भी बनाई गई थी। चूरू के रतनगढ़ में वार्ड 20 में पानी की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं। यहां करीब 10 दिन से घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। यहां वार्ड में जगह जगह लाइन में लीकेज पड़े हैं। बार बार अवगत करवाने के बाद भी अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। झालावाड़ के खानपुर में जैन चैत्यालय मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्तियों में से जलधारा निकलते हुए देखी गई। रात तक देखने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ जमा रही। 13 से 18 फरवरी तक आयोजित भगवान सुब्रतनाथ भगवान महावीर
स्वामी भगवान वास्तु पूज्य स्वामी की स्थापित की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्वक विधि विधान के साथ स्थापना की गई थी। जो दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में आज गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया गया। इस के उपलक्ष्य में बालाजी मंदिर में 1100 कन्याओं को भोजन करवाया गया। इस दौरान कन्याओं को वस्त्र प्रसादी भी दी गई। झालावाड़ के मनोहर थाना में कस्बे में माहेश्वरी समाज ने महेश जयंती मनाई, जिसमें समाज के लोगों ने विभिन्न कार्यक्रम किए। सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान शाम को अभिषेक पूजन के बाद भगवान महेश की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के महिला पुरुष सम्मिलित हुए। करौली के हिंडौन सिटी में शहर में एक और पानी की किल्लत को लेकर शोर मचा हुआ है, तो दूसरी ओर पानी की पाइप राइजिंग लाइनों से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। सूचना करने पर भी जलदाय विभाग के कर्मचारी अनसुनी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीलवाड़ा के बिजौलिया उपखंड के तिलसवा में नदी में डूबने से मां बेटे की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब महिला अपने 2 बेटों को लेकर नदी पर नहाने गई थी। इस दौरान उसका 10 वर्षीय बड़ा बेटा नहाते हुए गहरे पानी में पहुंच गया और डूबने लगा। यह देखकर उसकी मां उसको बचाने के लिए पहुंची, लेकिन वह भी डूबने लगी। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर भीलवाड़ा के आसिंद से, जहां रायला इरास में एक युवक की अपने खेत पर ट्रैक्टर से खाद भरते समय गर्मी चढ़ने से बेहोश हो गया, जिसे स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। रायला स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स ने मृतक का पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सौंप दिया। बारा की छीपा बदौड़ में सरकार के द्वारा गरीबों की एक घरौंदा योजना के तहत बनाए गए आशियाने खंडर बन गए हैं। मकानों की राशि गरीबों से किश्तों में ली गई और मकानों के लिए ऐसी जगह का चयन किया गया जहां पर कोई बस्ती नहीं है। वहीं अब मकानों पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिसके चलते वहां पर लोगों का रहना असंभव है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। नागौर के मेड़ता सिटी में ग्राम लामपोलाई सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लामपोलाई में जीएसएस के रखरखाव को लेकर 8 से 12 बजे तक बिजली बंद रही। बारा के छबड़ा में सांप के काटने से एक अधेड़ की मौत हो गई, जिसे चिकित्सालय में उपचार के दौरान चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बारा के अंता में पलायथा के पास हाईवे पर सड़क दुर्घटना में एक युवक और भैंस की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और इसी दौरान दूसरी भैंस दौड़कर पीछे आ रही बाइक से टकरा गई, जिससे बाइक सवार युवक की भी मौत हो गई। जालोर के जसवंतपुरा में पंचायत समिति प्रधान पिंकी राजपुरोहित के राजकीय वाहन का उपयोग राजकीय कार्यों में कम और गृह कार्यों में ज्यादा किया जा रहा है। यहाँ पिछले काफी समय से राजकीय वाहन को प्रधान के ही पिता ही निजी कार्यों में उपयोग में ले रहे हैं। जालोर के आहोर क्षेत्र के रोडला गांव में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित अमृत जल योजना के तहत आरओ प्लांट का उद्घाटन किया गया। इससे ग्रामीणों को फ्लोराइड मुक्त शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। जालोर की शीतलवाना में बेरी गांव में एक नन्ही जान पढ़ने लिखने की उम्र में भिक्षावृत्ति को मजबूर है। माँ बाप के गुजरने के बाद यह मासूम बूढ़ी दादी के भरोसे है। अजमेर के विजयनगर पालिका में आयोजित शहरी जन कल्याण शिविर के विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण से 10.5 लाख की राजस्व आय हुई है। शिविर में आवासीय में नियमित करने संबंधी 422 स्टेट ग्रांट एक्ट संबंध 10 सहित कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। हनुमानगढ़ के नोहर कस्बे में एसबीआई शाखा के आगे एक बाइक के बैग में रखे 1.5 लाख रुपए अज्ञात शख्स उड़ा ले गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के दुकानों के सीसीटीवी फुटेज जुटाए और जांच में जुट गई। हनुमानगढ़ के संगरिया में ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षा कॉलेज में शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का एडीईओ रणवीर शर्मा ने निरीक्षण किया। इस शिविर में श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों के 111 वरिष्ठ अध्यापक शामिल हुए। निरीक्षण के दौरान एडीईओ रणवीर शर्मा ने सकारात्मक सोच के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने शिक्षण कौशल में और अधिक दक्षता प्राप्त करने की बात कही। हनुमानगढ़ के भादरा में अपने परिजन को बचाने के लिए रासलाना नहर में उतरे युवक की लाश कलाना गांव की रोही में रासलाना वितरिका में मिली। इससे पहले ग्रामीण गोताखोर पुलिसकर्मी उस युवक को नहर में तलाश करते रहे। चूरू के तारानगर में राजकीय पशु अस्पताल में कार्यरत स्टाफ को रोज डर के साए में काम करना पड़ रहा है। अस्पताल भवन के खस्ता हाल के चलते यहाँ हर समय किसी हादसे का डर बना रहता है।
सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से 3 साल पहले ही नकारा घोषित किए जाने के बाद भी ना तो इस भवन की मरम्मत करवाई गई और न ही यहां से अस्पताल संचालन के लिए कोई अन्य भवन उपलब्ध करवाया गया। चूरू के सादुलपुर में पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक 7 जून को होगी। यह बैठक पंचायत समिति सभागार में होगी। बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाही की अनुपालना, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। चूरू के बिदासा में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि वह काफी दिनों से तनावग्रस्त था और परिवार से अलग रह रहा था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। जालोर के भीनमाल में खाद्य सामग्री की जांच पड़ताल के लिए हर वर्ष जिम्मेदार विभाग की ओर से जिले भर में 100 नमूने के लिए आते हैं, लेकिन इन सैंपल्स में खराबी या मिलावट निकलने के बाद भी किसी पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे क्षेत्र में तेल घी का मिलावटी धंधा जोरों पर चल रहा है। जालोर के सांचौर में वैट से जीएसटी में माइग्रेट करने का काम दोबारा होगा। व्यापारियों का वैट से जीएसटी में माइग्रेट करने की अंतिम तिथि 15 जून है। इससे पहले 30 अप्रैल तक व्यापारियों ने माइग्रेशन कराया था। व्यापारी जीएसटी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माइग्रेशन करा सकते हैं। भीलवाड़ा के आसिंद में किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में सहयोग करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी फरार है। पुलिस के अनुसार पिछले साल किशोरी का अपहरण कर कुछ युवकों ने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था। अब मुख्य आरोपी शिवलाल की तलाश में क्षेत्र में दबिश दी जा रही है। बारां की अंता में चोरों ने थामखेड़ा गांव में 2 मकानों में घुसकर लाखों रुपए के जेवर सहित नकदी चुरा ली। थाना अधिकारी ने बताया कि थामखेड़ा में हुई चोरी की वारदात की रिपोर्ट हंसराज ने दर्ज करवाई। बारां के अटरू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से सभी सामाजिक संगठनों की बैठक आयोजित हुई। बजरंग दल के प्रखंड संयोजक आशीष गौतम ने बताया कि पिछले दिनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केरल में गौवंश की हत्या की थी। इसकी निंदा करते हुए सभी संगठनों ने आक्रोश व्यक्त किया है। घटना के विरोध में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में कस्बे में वाहन रैली निकालकर एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। बाड़मेर के बालोतरा में नगर परिषद में इंपावर्ड कमेटी की बैठक एसडीएम की अध्यक्षता में हुई। इस दिन निर्माण इजाजत की 20, स्टेट ग्रांट की करीब 50, स्ट्रिप लैंड की 5 फाइलें पट्टे जारी करने के लिए पास की गई। उदयपुर के घाटोल में कस्बे में राजेश टेलर के घर पर लगी आग ने 25 साल की कमाई छीन ली। बेघर हुए इस परिवार को किराए के मकान में शरण लेनी पड़ी है। घर में बर्तन से लेकर अनाज और जेवरात सहित सब कुछ जल गया। राजेश का परिवार पारसोला एक सगाई कार्यक्रम में गया हुआ था। पीछे से घर में आग लग गई, साथ ही सिलेंडर में विस्फोट हुआ था। पूरा घर आग की लपटों में आ गया। बूंदी के नैनवा में पार्षद महावीर सिंधव ने बणजारा बस्ती में रहने वाले 50 परिवारों को आवासीय पट्टे देने की मांग को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लिखा है कि जन कल्याण शिविर लगाए जा रहे हैं। वार्ड 17 की बंजारा बस्ती के बाशिंदों को आवास के पट्टे दिए जाए। इनकी फाइलें भी पालिका में जमा है। नागौर के डीडवाना में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उपखंड क्षेत्र के गांव कलवाणी में शिविर का आयोजन एसडीएम की अध्यक्षता में किया गया। इस शिविर में एक बंटवारा प्रकरण का निस्तारण किया गया। वहीं 166 के 97 प्रकरण दर्ज हुए। वहीं 136 के 28 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। डूंगरपुर के बड़ी सादड़ी में बोहेड़ा ग्राम में युवा शक्ति विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वाधान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण पंडित पीताम्बर पुरोहित किशनगढ़ के निर्देशन में विधि विधान से किया गया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में हाईवे पर चलते कंटेनर में आग लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आग लगने की जानकारी मिली जब तक कंटेनर जल चुका था। चालक खलासी का भी अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में अभी तक भी किसी ने पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट नहीं दी है। नागौर के खीमरसर में गांव धुंधियाड़ी से करीब 1.5 महीने पहले लापता विवाहितों को भावंडा पुलिस ने रैंड से दस्तयाब किया। यह महिला 15 अप्रैल को लापता हो गई थी। राजसमंद के आमेट में नगर पालिका क्षेत्र में कई वार्ड्स में 15 दिनों से पानी का संकट गहराया हुआ है। क्षेत्र में 72 घंटों में एक बार पानी मिल रहा है। क्षेत्रवासियों को भीषण गर्मी में पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। पाली के सुमेरपुर में चल रहे गौरवपथ निर्माण को लेकर चेयरमैन महेंद्र बोहरा ने निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को आमजन की सुविधा को ध्यान में रखने और नाला निर्माण के लिए भी स्थान निर्धारित करने के निर्देश दिए गए। अलवर के कोटकासिम कस्बे में सती दादी माता का विशाल भंडारा व रागनी कॉम्पिटिशन 15 जून को किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। अजमेर के भिनाई में ग्राम पंचायत छुछुंदरा में राजकीय विद्यालय में सांसद कोष से निर्मित कक्षा कक्ष और ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन किसान आयोग अध्यक्ष और सांसद सामरलाल जाट ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधियों सहित ग्रामीण मौजूद रहे। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।